ओके, तो हम लोग का क्या टॉपिक है बच्चे, सभी कोई नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। अकाउंटिंग एंड financial report in Tally. Today we will discuss accounting देखिए, पहले तो यहां पर समझना पड़ेगा हम लोगों को। तन्वी, बच्चे सभी को एक कैमरा ऑन कीजिए, सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल रिपोर्ट। सर ब्लर हो गया है सर। ठीक है, यस सर, अब ठीक है। देखिए तो अब ठीक है। यस सर। अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल रिपोर्ट accounting and financial report in Tally. Tally मतलब Tally ERP 90। ये क्या कहता है बच्चे, अकाउंटिंग रिपोर्ट का देखो, इसमें बेसिक क्वेश्चन है। रिपोर्ट का मतलब समझते हो महिमा, बताइए। हर एक बिजनेस को अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करना। डाटा को समराइज करके प्रेजेंट करना रिपोर्ट। फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हाँ या ना? ठीक है, तो हर एक बिजनेस को, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो टैली भी इससे अलग नहीं। टैली में जब आप लोग इस पर टैली पर काम करते हो, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ERP 90, उस पर भी जनरली आजकल अकाउंटिंग का काम उसी पर होता है। तो इसमें बहुत सारे आप फाइनल अकाउंट देखोगे, आप कैश फ्लो देखोगे, आप रेशियो एनालिसिस देखोगे, आप टैक्सेशन का काम करोगे, बहुत सारा इसमें होता है। लिखिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट, सही बच्चे नोट करेंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट एंड फिनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट एंड फिनेंशियल रिपोर्ट accounting report and financial report in Tally Prime are an overview of the financial results financial position, कॉमा करके लिखिएगा सभी, financial results, financial position and cash flow of a business, cash flow of a business।
cash flow of a business. In order to assess a business, in order to assess a business performance, and Tanvi, okay, business performance and financial position. Financial position. All its transaction have to be summarized and analyzed over a period of time. एक बार पढ़िए तो बच्चे इसको समझ में आया जो भी लिखवाए हैं। हम वही चीज लिखवाए कि जो भी फिनेंशियल पोजीशन है, जो भी फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो भी रिजल्ट है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो टैली पर भी इसका आप इसको सॉफ्टवेयर, टैली क्या है? एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। आपको उस सॉफ्टवेयर पर भी ये सब काम कर, देखो जो हम बताए थे आपको, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैनुअली एंड क्या डिफरेंसेस पर पूछे थे ना क्वेश्चन एग्जाम में। यस सर, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यही तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ये आपका जो टैली ERP 90 भी चल रहा है। देखिए तो ग्रुप में बच्चे आया है। यस सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। देखिए तो पढ़ के समझ में आ रहा है। अंकित पढ़िए बच्चे। ये टैली प्राइम क्या है? सर पढ़ना है क्या? पढ़े सर? हाँ पढ़िए। Accounting reports and financial reports in Tally Prime are an overview of financial results, financial position, and cash flow of a business in order to assess a business performance and financial position. All its transactions have to be summarized and analyzed over a period of time. This is where accounting reports enter the picture. They help you organize and present raw financial data and turn it into useful information. Businesses performance
एंड देखो ये परफॉर्मेंस और क्या है, 2 पॉइंट तुम बताए थे पहले, आप शुरू से बताते आ रहे हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट, बताए थे ना, याद करो, कभी आप लोग को बताए होंगे बच्चे। यस सर। फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। और फाइनल अकाउंट में बेसिकली क्या किया जाता है, देखा जाता है कि किसी भी बिजनेस का क्या पोजीशन है और क्या उसका मतलब परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट है, दोनों चीज को देखा जाता है। इसी को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी टैली पर भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस पर रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं अपना डेटा को, सेव करके भी तो रख सकते हैं। लेकिन पहले समय में क्या था, मैनुअली जब बनाते थे तो उसको रखते थे पेज को, पेज जितना दिन तक चला नहीं है तो फिर अब जैसे मान लो हम लोग के समय में, अब हम लोग तरफ क्या होता है, पानी उनी बाढ़ उड़ ज्यादा आता है, पूरा एकदम से स्कूल बना हुआ है, पूरा स्कूल को क्या किया, बाढ़ में लेकर के चला गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका ये है, वो सब का सब क्या होगा, खत्म हो गया डॉक्यूमेंट, पेपर तो चला गया, फंस गया, चला गया पानी में। लेकिन आज वही अगर सिस्टम से काम होता तो आज डेटा रहता ना कि हम उस स्कूल में कब एडमिशन लिए थे। एक हम छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि मैनुअली और कंप्यूटराइज में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, कि कहीं पर डेटा को जब आप स्टोर कर सकते हो, मनुष्य का ये ब्रेन है, ये एक लिमिट है, सीमित है कि नहीं है, बताओ। लेकिन वहां पर अगर हम सेव करके डेटा को रख लेते हैं तो आप वहां पर क्या करते हो, नहीं देखते, कंपेयर नहीं करते हो, नहीं देखते हो पिछले साल कितना अर्न किए थे, इस साल कितना अर्न किए, दो डेटाओं को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं डेटा के, जो कितना प्रॉफिट था, कितना एसेट्स था, कितना लायबिलिटी था प्रीवियस ईयर में और अभी करंट ईयर में, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, डेटा स्टोर रहेगा, तो आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो उसको। लेकिन अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो फिर तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते हो ना। तो ये एक प्रकार का जो है, आगे पढ़िए बच्चे, सही बच्चे को ये समझ में आया इतना। देख रहे हैं पूरा, उसके बाद बैलेंस शीट का दिया गया है, यहां से पढ़िए तो, बैलेंस शीट से नहीं, टैली प्राइम ऑफ कोर्स यू कैन जनरेट अकाउंटिंग रिपोर्ट इन टैली प्राइम, दिस इंक्लूड बैलेंस शीट, देखिए लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द, कौन पर अंकित, यस सर। महिमा आप पढ़ो तो, महिमा व्हाट इज द, महिमा आवाज सुन पा रही है आप, तरह पढ़े क्या? हाँ पढ़िए सचिन, व्हाट इज द, पढ़िए तो आगे सचिन। यस सर पढ़ रहे हैं। What is the easiest way to do this with TelePrime? Of course, you can generate accounting reports in TelePrime. These include balance sheet, profit and loss account, receivable and payables, cash flow statement, and so on. With these reports under your belt, you will have an in-depth view of how your business is doing, who your best customers are, the state of your cash flow, eligibility for business financing or loans, and so on. समझ में आया? नहीं सर, नहीं कुछ समझ में आया, बस सर इतना समझ में आया कि इससे क्या ये कहता सारे है, बन टैली सकते प्राइम हैं। ऑफ कोर्स यू कैन जनरेट अकाउंटिंग रिपोर्ट इन टैली प्राइम, मतलब टैली प्राइम जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या किया जाता है, रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है। अब देखिए वो उसमें जो ट्रांजेक्शन में जो बताए थे, जैसे ही कंपनी क्रिएट करते हैं बताए थे ना, उसमें था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट था कि नहीं था, बताओ, नहीं था जी, था सर। आपको आपको ये भेजे थे, नोट्स भेजे थे ना टैली का ना, यस सर। वो पीडीएफ भेजे थे, नहीं कहते यस सर। डॉट गेटवे ऑफ टैली,
Yes sir, yes sir. गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद फिर क्या करते थे वहां पर? accounting Create info, company. अकाउंटिंग वाउचर ना, create company, Say info. फिर accounting info. डबल, तो सिंगल में तो नहीं देखते थे। ये सब जब था तो उसमें आप डेटा को स्टोर करते थे, तो आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये जर्नल एंट्री सब बनाने की जरूरत नहीं है। ये है ट्रांजेक्शन जो है, अगर आप एक बार उसमें नोट करोगे, शो करोगे, तो वो बता देगा ना, पोजीशन बता देगा। Yes sir. सिर्फ Yes, sir. बनाना पड़ता है। देखते नहीं थे, रिकॉर्ड करते थे अकाउंट में कैश इतना है, बैंक इतना है, डेटर इतना है, क्रेडिटर इतना है, नहीं करते थे। Yes sir. तो रिपोर्ट का मतलब तो यही था कि जो भी आपका पास, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है, वो सभी इंफॉर्मेशन क्या करना, प्रोवाइड करना। आगे देख लीजिए। यही चीज कहता है कि इसमें चाहे रिसीवेबल कितना हुआ, कितना आप प्राप्त करने वाले हो, कितना आप पेमेंट करने वाले हो, क्या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या आपका बैलेंस शीट है, ठीक है, एंड सो ऑन, वेयर देयर रिपोर्ट अंडर your belt, you will have to be in depth view of your business in doing your best customer are the state of your cash flow, eligibility of the business financing or loan and so on। मतलब आप उस बिजनेस के बारे में सभी कुछ डेप्थ, मतलब क्या अंदर तक की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो इस टैली प्राइम से। आप उसका जो भी मतलब कमजोरी है उसको आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो डेटा को, आप एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यानी जो पहले हम लोग करते थे ना, वो सब आपको इस सिस्टम से भी, हम लोग सॉफ्टवेयर से भी हम लोग कर सकते हैं। जिसे पहला बताया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज रियल टाइम स्नैपशॉट ऑफ योर क्या कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट के बारे में क्या बताए थे, याद है सचिन? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? सर जो प्रेजेंट कंपनी का प्रेजेंट ये दिखा, पोजीशन दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, उसके बाद जो भी फिनेंशियल एसेट्स कितना है, कितना लायबिलिटी है, कितना फंड है, कितना आपका रिजर्व है, इन सभी डेटाओं के इसके बारे में आपको बताता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड क्या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड capital and liability side, and right hand side is called assets and property side। ठीक है, क्या करेगा? हेलो, इसी नोट्स को पढ़ना है थोड़ा। आप तो देखो, ये तो जो भी चाहे सब्जेक्ट हम लोग का बच्चे है, इसको तो बिना प्रैक्टिस करके तो हो नहीं सकता है, बिना प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और सिस्टम आप लोग के पास में अगर आप है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चे के पास में सिस्टम नहीं होगा उसको तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। बच्चे बताओ कितने बच्चे हैं जिनके पास में नहीं है? क्या सचिन, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या सचिन? सचिन आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो क्या मतलब कोई है, ध्यान सर है कि नहीं, इधर उधर है? सर इधर ही है सर। ठीक, तन्वी। यस सर। अभी चुप रहो। ये तो पता नहीं कैसा ही कैमरा सेट की हुई है, किसका मतलब? ये सर मुंह नहीं दिखता है सर बस। हाँ, कैमरा में ही कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। चलिए, तो तन्वी पास में सिस्टम तो है ही, तो तन्वी तो देख सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बताएंगे। तो कुछ रिवीजन तो, चूंकि टैली का जब भी आप लोग करोगे बच्चे, सर देखना क्या है? क्या देखना क्या है? हम बताते हैं। आपके पास सिस्टम है ना? हाँ हाँ, तो जैसे हम बताएंगे ओपन करने के लिए, वहां पर जैसे जैसे कहते जाएंगे वहां पर वो नोट करते जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये बैलेंस शीट समझ में आया यहाँ पर?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताइए। बैलेंस शीट मतलब क्लियर पिक्चर। बैलेंस शीट क्या बताएं, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो यह शो करता है कि टोटल एसेट्स कितना है बिजनेस के पास, टोटल लायबिलिटी कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, टोटल फंड कितना है। इन सभी के बारे में कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है बच्चे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़िए तो बच्चे, तन्वी पढ़ेगी, आप लोग कोई नहीं मत पढ़िएगा। तन्वी, यस सर, हाँ पढ़िए तो। पढ़ते हैं, पर पढ़ना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको वहां पर? यस सर, पढ़ते। हाँ पढ़िए। बोलिए बच्चे, पढ़िए। पढ़ रहे सर। Profit and loss account is an overview of total revenue and total expense incurred over a period of time. You can use क्या? इनकर्ड। हाँ incurred. हाँ incurred over. हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है मुझे। तो कहाँ थे? You can use this information to determine the total profit or loss to your company. सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। Over the accounting period, the P&L statement is the good. उसको बच्चे पीएल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सर ठीक है सर, कहाँ है? हो गया ना? ऑफ कंपनी क्या हुआ? पैसा नहीं खेगा सर। सचिन को सुबह अवसर दीजिए तो संडे का सर। क्या? कर लेगा सर, सचिन पढ़ लेता है सर, अभी कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। अच्छा ठीक ठीक, सचिन पढ़िए। देखो ओवरऑल यही कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ कंपनी एबिलिटी टू जनरेट सेल्स, मैनेज एक्सपेंसेस एंड क्रिएट प्रॉफिट्स। ये क्या कहता है कि जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है, excess of revenue over expenses it is called profit, और excess of expenses over revenue it is called क्या, loss। तो चाहे आपको expenses हो, चाहे आपको क्या हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, इन दोनों के बीच में आपको हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन काम क्या है, द मेन टास्क फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। ये इसका मकसद है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का क्या मकसद है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को फाइंड आउट। ओके बच्चे, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ और टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, इनकी इसकी भी जानकारी प्राप्त करना है। आगे समझ गए? तो इसका पूरा का पूरा जितना भी डेटा बताए हैं, इसको पूरा का बच्चे आप लोग पढ़िएगा, बढ़िया से सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ओके, दिव्या कुछ पूछना है बच्चे? नो सर। तो कौन कौन सा टॉपिक हो जाएगा देख लीजिए सुयस, सही बच्चे देखिए। सर कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है? क्या? कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो बेसिकली जो है सो कैश ट्रांजेक्शन को ही फॉलो करता है बच्चे,
और फंड फ्लो जो है सो फंड क्या, इसमें कैश का मूवमेंट देखते हैं ना, कहाँ से कैश आया कहाँ से कैश गया, इसके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक जो मीनिंग है वो फंड से है, और फंड मीन्स चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल देन क्या, इंक्रीजेस इन फंड, और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, इंक्रीज होगा मतलब क्या कि कैश आपका क्या हुआ, ज्यादा हो गया, कैश मतलब करंट एसेट्स हो गया। तो गोल्डन रूल बताए थे ना, इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन, आप लोग भी पढ़े होंगे बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में, कि उसमें जो गोल्डन रूल जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, उसको हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ऐड कर देते थे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स इसको डिडक्ट करते थे। और इस तरह से जो आएगा नहीं बताए थे कि प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फिर आपका हो जाता था क्या, उसमें गोल्डन को ऐड कर देते थे, टैक्स घटा देते थे, तो नहीं आता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। सर नीचे में स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, क्या नीचे में स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर, सर इसी में नीचे में दिया हुआ है, बैंक बुक के नीचे, उसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेस द मास्टर्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन टैली प्राइम and the number of vouchers type that have been used. You can view the transaction by drilling down from this अच्छा report. हाँ, बुक वैल्यू के बाद स्टैटिस्टिक्स ना, Yes sir. नहीं स्टैटिस्टिक्स तो ये हर एक डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स तो एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ अकाउंटिंग है वहाँ स्टैटिस्टिक्स है। ओके बच्चे, इसी को करना है, ठीक है।